हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बात को सीरियस लेना। हर माताओं और हर बहनों से और हर पुरुष से, जो भी शादीशुदा लोग हैं, सबकी बात करनी है। कभी भी आपस में तकरार हो तो बात को इतना अगर बढ़ जाए कि एक दूसरे से इतनी नफरत हो जाए तो कुछ टाइम के लिए आप अलग अलग हो जाओ। अलग अलग इसलिए हो जाओ कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए आप दोनों की ज़िंदगी नहीं मिली है। ना कि किसी एक दूसरे को नुकसान करो। नुकसान करने का मतलब कि आपका बच्चा, आपका परिवार बिखर जाएगा। आप दोनों में से किसी को भी कुछ भी नुकसान कोई एक दूसरे को करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे को नुकसान होता है। बच्चा कहीं का नहीं होता। अगर माँ को होता है तो भी दुनिया उसी में रहती है, बाप को कुछ हुआ तो भी दुनिया उसी में रहती है। बच्चे को कोई भी नहीं पूछता है, और पूछ के क्या करेगा? जो माँ करेगी वो दुनिया थोड़ी ना करेगी। जो माँ कर सकती है अपने बच्चे के लिए वो दुनिया नहीं कर सकती है। अगर हर माँ का जगह हर माँ ले ले तो फिर अपनी माँ के लिए कोई क्यों तड़पे? नहीं तड़पेगा ना। और हर एक रिश्ता इसलिए है, कोई भी किसी रिश्ते का कोई जगह नहीं ले सकता है। हर रिश्ता अपनी अपनी जगह पे सही है, ठीक है। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। इसलिए मेरी हर माताओं से, हर बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि बहन, अगर ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत होगा तो आप जहाँ भी हो सेफ रहो, वहाँ से हिलो ही मत। और रह गया पुलिस प्रशासन की, कानून की, तो कानून का काम है जीते जी ये कुछ नहीं करते। मरने के बाद जैसे हड्डी देखकर जानवर दौड़ते हैं ना, वैसे ये मरने के बाद पंचनामा बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। जीते जी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और ना ही कोई प्रिकॉशन देते हैं। ये साफ साफ ये कहते हैं, अरे इनका आपसी मामला है, अरे इनका परिवार का मामला है, इनका आपस का मैटर है। ये ऐसे ही होता है। हमारे पास तो ऐसे हज़ारों केस आते हैं। अरे हज़ारों केसों में एक कोई केस ऐसा भी होता है कि जानलेवा होता है। उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसी भी लड़की के साथ इतना अत्याचार मत करिए, इतना उसके साथ मत परेशान करिए। ज़रा सोचिए कि मारने वाला बंदा ये नहीं सोचता है कि मैं मारता हूँ तो उसको कितनी चोट लगती है, लेकिन अगर वही एक चक्कन खींच के दूसरा बंदा मार दे तो उसे बड़ा दुख होता है कि मुझे तो चोट लग गई। 100 बार गालियाँ देता है आदमी औरत को तो उसे ये नहीं लगता है कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है। लेकिन अगर वही गाली पलट कर वो औरत दे दे तो उसके पूरे 7 पुश्त तक कान में गूंजती है कि मेरे को तो गाली दे दी, मुझे तो मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे बाप का अपमान कर दी। अपमान लायक जब करोगे तो अपमान ही होगा, सम्मान लायक करोगे तो सम्मान होगा। एक लड़की आती है अपना घर छोड़ के, दूसरे के घर आती है, अपना सब कुछ छोड़ के आती है, दूसरे को अपना बनाती है, लेकिन उसे कोई अपना ही नहीं बनाता है। पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन कोई उसे अपना नहीं। जब अपना आदमी अपना नहीं बनाता है तो दूसरा क्या बनाएगा? खाक बनाएगा। जिस लड़की का इस दुनिया में आदमी नहीं सही है, जिस औरत का पति नहीं ठीक है, उसके लिए दुनिया में कोई भी ठीक नहीं दिखेगा। क्योंकि हर नारी को सम्मान तभी मिलता है जब उसका आदमी सम्मान करता है। चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, चाहे समाज हो, चाहे दुनिया हो, कहीं भी अगर उसका आदमी नहीं सम्मान करता है, नहीं करता है, तो कोई भी उसको सम्मान और अच्छी निगाहों से नहीं देखेगा। सब गंदी निगाह ही डालते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ मालती के साथ। मालती का आदमी उसे मारता पीटता, गाली गलौज सब करता था। सभी को पता है, सब कह रहे हैं, यूट्यूब पे आके सभी कह रहे हैं उसका आदमी ऐसे कर रहा था, उसका ऐसा। अरे जब करता था सबको ही पता था तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। किसी को बोलना नहीं चाहिए कि ये रोज़ रोज़ का तुम जो करते हो, कभी ये किसी दिन भारी पड़ जाएगा। ऐसे भारी पड़ने में कौन पिस रहा है? उसका बच्चा पिस रहा है।
आज सभी बोल रहे हैं कि हाँ उसका आदमी मारता था, ये करता। अरे जब सभी को पता था तो उस कुत्ते के साथ क्यों भेज दिए? अकेली की जिंदगी काट लेती हो। उसे क्या कमी थी? उस ऑलरेडी वो काम कर रही थी, ऑलरेडी पैसे कमा रही थी। जब औरत स्टैंड हो ना तो उसे फिर किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। हर औरत सिर्फ सम्मान ढूंढती है, प्यार ढूंढती है, लेकिन उसके साथ हर आदमी यही कमी कर देता है। ऐसे देने में तो कमी करता ही करता है, लेकिन उसको ढंग से रोटी भी देने में कमी कर देता है, कपड़े भी देने में कमी कर देता है। फिर भी अगर औरत अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे निकलती है ना, तो भी उसके दिल में चुभता है कि मुझे तो नीचा दिखा रही है, मुझे तो लोगों के सामने गिरा रही है। ससुराल वाले अलग और पति अलग, सपोर्ट के बजाय उसका मिसयूज किया जाता है, उसके साथ धोखा दिया जाता है, उसके साथ गलत किया जाता है, उसको हमेशा टॉर्चर किया जाता है कि कैसे भी करके वो मतलब गिर जाए। लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जो स्ट्रॉन्ग औरत होती है ना वो स्ट्रॉन्ग ही रहती है। वो चाहे पहाड़ टूट जाए, पत्थर टूट जाए, कुछ भी टूट जाए, वो अपना ही करके रखेगी। और यही सब गलतियों का नतीजा है कि आज एक मालती गई है ना, पूरी दुनिया की बात मैं कर रही हूँ कि ऐसी ऐसी मालती ना जाने कितनी जाती है। इस धरती से कितनी मालती उठ गई और आज तक किसी ने भी चूं तक नहीं किया कि इस हत्या के पीछे, इस कंडीशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका होता है। कोई भी आवाज़ नहीं। हाँ कोई नहीं, आज ये मालती गई है, 10 दिन बाद कोई और मालती जाएगी, 15 दिन बाद कोई और मालती जाएगी, लेकिन कोई ये नहीं कहता अरे ये इंसान है या राक्षस है। इंसान के नाम पे राक्षस हैं। इन्हें तो मार देने में भी कोई गुनाह नहीं है। जो दूसरे की जान की कीमत ना समझे, दूसरे की आंसू की कीमत ना समझे, वो तो जानवरों से भी बदतर है। उससे अच्छा तो मैं एक जानवर पालो घर में, अगर पाल दो तो वो भी आपके हित के बारे में सोचेगा, ना कि इनकी तरह समय मिलते गला काटे। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने घर में कोई भी ऐसा कंडीशन मत बनाओ कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाओ। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो आप एक दूसरे से कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए अलग रहो, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी मत खराब करो।